जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों सब आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि वीडियो का पूरा आनंद ले सकें और अपनी राय हमें जरूर अवगत कराएं। आज का मेरा एक विषय है, क्योंकि मैं वैसे भी आपके बीच में वही चीज़ें प्रकाश में लाता हूं जो कम लोगों के मस्तिष्क में। ये तो कह नहीं सकता कि किसी की जानकारी में ही नहीं हो, लेकिन कम से कम लोगों के मस्तिष्क में हो। आज का मेरा जो विषय है, लंका में अंगद जी सबसे ज्यादा किससे डरते थे? किस बात का डर अंगद को सता रहा था जो लंका जाने के लिए वो डर रहे थे? क्या वाकई में कोई अंगद का बहुत बड़ा दुश्मन वहां था, या कोई अंगद से बहुत बड़ा वीर वहां था जिससे उन्हें डर लग रहा था कि ये मुझे मार देगा? और फिर डर रहे थे तो गए क्यों? क्या कारण था? बस यही जानकारी आज आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, और आशा करता हूं ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। मेरे भाइयों, भगवान की कथा बहुत ही विचित्र है, बहुत ही बृहद है, अनंत है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने बहुविधि सब संता, कहाँ ही सुने। बहुत सुंदर भगवान की कथा है। तो मेरे भाई, मैं विचार करता हूं कि आप सब इस जानकारी से बहुत ही संतुष्ट होंगे, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो मैंने आज तक बनाए हैं सभी पर आप लोगों का बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आई हैं। जो भी फोन कॉल आते हैं, लगभग किसी ने ऐसी कोई बात नहीं किया जिससे कि मेरा थोड़ा सा मनोबल डाउन हो कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ या गलत जानकारी लोगों को दे रहा हूँ। सो बंधुओं, आप सभी का इसमें बना रहे, यही सबसे बड़ी कृपा होगी आपकी। आओ वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि वीडियो बहुत छोटा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना किया जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय लेकर देखना पड़े, थोड़े ही समय में ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। इसीलिए मैं वीडियो कभी भी 10 से 12 मिनट के बीच का ही बनाता हूँ। अंगद जी कौन थे? अंगद नाम बालिकर बेटा, किष्किंधापति बाली अंगद के पिता हैं। और अंगद जी को इतना शक्ति है, इतनी ताकत है कि जब अंगद ने धरती पर लात जमाया तो देवी धरती कांप गई। जब अंगद ने कहा फिर ही राम सीता में हारी, मैं वादा करता हूं मेरे चरण को उठा दे तो राम जी सीता को छोड़ करके चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अंगद ने धरती पर पैर जमाया तो भगवान विष्णु ने शेष जी से कहा, शेष जी धरती को संभालो, नहीं अब गड़बड़ा जाएगा, धरती डगमगाने लगेगी, पलट भी सकती। इतने बलशाली हैं अंगद, जिसके बल का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे परमवीर अंगद को कौन सा डर था लंका में? किससे डरते थे? जो उनके मन में एक शंका आई
अंगद काहई जाऊं मैं पारा, और मन सन से कछु फिरती बारा। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है मैं लौट ना पाऊं। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक शंका है। तो भैया, अब क्या शंका थी? क्या अंगद अगर छलांग लगाते, उस पार जाते, तो क्या लौटते समय इतना थक जाते कि लौट ना पाते? या ये शंका थी कि मैं पहुंच ना पाऊं, बीच में ही गिर जाऊं? लेकिन नहीं, फिरती बार आने में शंका है। आपने देखा होगा, एक अनुभव किया होगा, बंदर को भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान किया है, अगर वो इस छत से दूसरी छत पर कूदे और उसको लगे कि अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उसी स्थान से वो तुरंत वापस चला जाता है, वो लौट जाता है। नहीं, जितना वो छलांग लगा के जा सकता है उतना वो लौट सकता है। ये भगवान का आशीर्वाद है। कभी आप देखो, अगर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदा और दूसरी डाल पर उससे खतरा लगा, तो बीच से ही वो लौट जाता है। तो अगर अंगद जी जा सकते थे तो आने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्यों उन्होंने कहा मन सन से कुछ फिरती बार? एक कथा मिलती है जिसमें यह दर्शाया गया है कि अंगद जी गुरुकुल में गुरु जी के यहां पढ़ते थे। तो प्रायः गुरुकुल ही होते थे, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। तो मेरे भाई बहन, वहां पर गुरु जी के दरबार में रावण का बेटा भी पढ़ता था, अक्षय कुमार। अब वो सीधा था, लेकिन अंगद जी तो बहुत शरारती थे। जब इनको मौका मिलता, उसको एकाद मौका ये दे देते। अब अंगद के घूंसे की मार खा के वो रोने लगता। रोते रोते गुरु जी के पास जाता, गुरु जी अंगद ने मुझे मारा। गुरु जी ने एक बार दो बार अंगद को समझाया, बेटा गलत बात है, आपस में झगड़ा नहीं किया जाता, और झगड़ा करना ना, ये अच्छी बात नहीं है। अंगद जी डरबस तो बोल देते, गुरु जी अब कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन जैसे मौका मिलता वो फिर उसे पीट देते। इनकी हरकतें ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन गुरु जी मारे क्रोध में इनको श्राप दे दिए, अंगद मेरे समझाने का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तुम इसे रोज मारते हो, रोज मारते हो। लेकिन आज खून खोल के सुन लो, तुमने इतना दिन मारा, इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन यह तुमको एक मुक्का मार देगा, उसी दिन तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, मर जाओगे। अब अंगद जी डरने लगे, भगवान जाने कब मार दे। गुरुकुल से चले गए। जब सागर के तट पर यह प्रस्ताव किया गया कि जो इस समंदर को क्रॉस कर सकता है, लांघ सकता है, वही सीता का पता लगा सकता है, सबके लिए इशारा किया गया, तो अंगद जी ने असमर्थता जाहिर किया कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मेरी मुलाकात उसी मेरे परम दुश्मन से हो जाए, गुरुकुल वाले। उसको याद आए कि इन्होंने मेरा जीना दुश्वार किया था, और एक मुक्का मुझको मार दे तब तो हम चले जाएं, फिर मेरे जाने का कोई मतलब नहीं हो। इसे थोड़ी शंका है, मन संशय कछु फिरती बार। तो हनुमान जी ने क्या किया? सबसे पहले अक्षय कुमार को ही मारा। चाहते तो किसी और को मार देते, इसीलिए उसे मारा कि अगर ये जिंदा रहा तो अंगद जी कभी लंका नहीं आएंगे। इसको अलग कर देते हैं तो अंगद जी के आने का रास्ता जो है आगे क्लियर हो जाएगा। सो हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया।
तो यही एक शंका थी, यही दुश्मन था और यही डर थी अंगद जी को। और अंगद जी राम के सेवक हैं, कभी किसी को नहीं डरते, क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो परेशान जरूर हो सकता है। जो सत्य पे है, सत्य परेशान हो सकता है मेरे भाई, लेकिन कभी पराजित कभी नहीं हो सकता। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम।